बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टाइटल है एसिड, अल्कलीज, बेसिस एंड साल्ट्स। चैप्टर नंबर 6 है एसिड, अल्कलीज, बेसिस एंड साल्ट्स। हमारे पास ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड। हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। कंपाउंड जो होते हैं वो कई किस्मों के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक H2O का कंपाउंड है। इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। इस तरह मुख्तलिफ कंपाउंड तरह के कंपाउंड होते हैं और मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड हैं अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, साइंसदान जान चुके हैं। तो प्रैक्टिकली इनको स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि इनकी स्टडी जो वो बहुत आसानी से हो सके। इस चैप्टर में जो हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे तो उनमें एसिड, बेसिस, साल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ उनकी में इनके उनकी खुसूसियात के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनके इस्तेमालात यानी कि मेन यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएच क्या है, इसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है। आपको कंसेप्ट के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ कि 7 जो पीएच होती है वो ऑप्टिमम पीएच होती है, मुनासिब पीएच होती है। 7 से अगर ज़्यादा पीएच हो जाए तो क्या होता है, मीडियम जो होता है वो बेसिक हो जाता है, अल्कलाइन की तरफ चला जाता है। अगर 7 से पीएच कम हो जाए तो मीडियम जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो इसके अलावा हम इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है 6.1 एसिड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड आपको पता होना चाहिए कि एक लैटिन वर्ड जिसका नाम एसिडस है, इसका मीन होता है सोर यानी कि तोर्श। लातीनी जबान के लफ्ज़ एस्टस से एसिड निकला है जिसका मीनिंग होता है तोर्श यानी कि सोर, खट्टा। तो केमिस्ट्री में जो एसिड इस्तेमाल होता रहा है, केमिस्ट्री में टर्म जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो एसिड है वो खट्टे के लिए यूज़ होती है। हर ऐसी चीज़ जिसका जिसका जायका जो होगा, फ्लेवर, वो खट्टा होगा तो केमिस्ट्री में उसको उसके लिए एसिड हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज़ होती रही है। तो नेक्स्ट हम एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन किस तरह से होगी। तो एसिड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एसिड कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयंस पैदा करते हैं। आयंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आयंस क्या चीज़ होती हैं। आयंस ऐसी स्पीशी को कहते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम कहेंगे कैटाइन। आयन दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं कैटाइन और दूसरे को हम कहते हैं एनाइन। एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम एसिड की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सिट्रस फ्रूट के अंदर सोर टेस्ट होता है उनका, इस वजह से उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन के HCl, ये मिनरल एसिड है हमारे पास। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है जो कि हमारे स्टमक के अंदर आफ्टर ईटिंग फूड जो है ये रिलीज होता है। तो HCl की कुछ करेक्टरिस्टिक की बात कर लें कि HCl क्या होता है। ये एंटीसेप्टिक होता है यानी कि जरासीम कुश होता है, एंटीजन के खिलाफ होता है, ये एंटीजन को किल करता है। इसके अलावा ये हेल्पफुल करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मीन के प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल है। मिसाल के तौर पर अगर हम गोश्त खाते हैं, गोश्त हमारे पास प्रोटीन है। दालें खाते हैं, दालें भी हमारे पास प्रोटीन है। तो HCl ये क्या करता है, उनको स्पेशली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड, मीन के आम एसिड के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या वसाइल हैं।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।